अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। बेसिकली ये क्या है कि एक प्रकार से सॉल्व बनाया हुआ है। तो ये हाइड्रोजन जो है ना, जैसे आप जानते होंगे H2PD, H2 निकेल है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो RH लिखा हुआ है ना, ये एक मेटल के प्रेजेंस में कुछ इस तरह से आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन होना है, तो हाइड्रोजनेशन होगा तो किसका हो जाएगा, इस वाले अल्कीन सिस्टम का होगा। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है आपको। सबसे पहला नंबर जो पहला स्टेप है, इसमें आपको यहाँ पर जो है हाइड्रोजनेशन कर देना है इस अल्कीन का। ठीक है, बोले तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपको ऐड कर देना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट नंबर ए। फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट नंबर बी के बारे में बात करेंगे। और प्रोडक्ट नंबर बी में अब अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर, तो एक तो मिथेनॉल लिया हुआ है, ठीक है, और वाटर है, और फिर यहाँ पर जो है एक प्रकार से बेस भी लिया हुआ है। ठीक है, हालांकि बेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो कुल मिलाकर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो है एक प्रकार से OH माइनस जो है ना, हमारे पास एक बेस है। ठीक है, तो ये बेस क्या करेगा बच्चों, इस बेस के द्वारा जो है अब कार्बोकेटाइन पर अटैक होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल वाले साइड से जुड़ना चाहेगा। अब सवाल उठता है कहाँ जोड़े। देखिए C डबल बॉन्ड O का सिस्टम यहाँ पर है। अब ये डबल बॉन्ड नहीं रहा, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O का सिस्टम यहाँ भी है और C डबल बॉन्ड O का सिस्टम यहाँ भी है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कहाँ पर ये अटैक करे। तो अब अगर आप गौर से देखिए इस वाले साइड को, इस वाले साइड को, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख क्या रहा है, यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि इस बेंजीन रिंग के द्वारा जो है, इस बेंजीन रिंग के NO2 कहने का इसके पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो NO2 के कारण क्या होगा कि इसका जो रेजोनेंस है इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो उसके कारण इस कार्बन पर जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो OH माइनस है ना, उस OH माइनस का अटैक जो है इसी कार्बन पर होगा। जब यहाँ पर होगा बच्चों, तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से खुल जाएगा नेगेटिव चार्ज के रूप में। फिर डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, दोबारा अटैक करेगा और यहाँ से इस लिविंग ग्रुप को लीव कराएगा। ठीक है, तो जब देखिए ऐसा होने वाला है, तो फाइनली क्या होगा, मैं लिखता हूँ इस तरह से। आप यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH तो बनता हुआ दिख ही गया होगा, और यहाँ पर देखिए आपको NO2 भी बनता हुआ दिख रहा होगा। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो ये है। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह से एक साइक्लोहेक्सेन बनाना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से इधर तो एक मिथाइल दिख रहा है, और इधर जो है एक इथाइल पर इस तरह से O माइनस दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो अभी हमारा प्रोडक्ट है वो फाइनल नहीं। देखिए यहाँ पर कहता है कि इसके बाद जो है आपको दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, उसमें से एक प्रोडक्ट B है और दूसरा प्रोडक्ट C है, और C जो है उसमें नाइट्रोजन वाइट्रोजन नहीं है। तो देखिए ये जो इधर वाला प्रोडक्ट है ना, इसी में नाइट्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है C प्रोडक्ट हमारा ये है और B प्रोडक्ट ये है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो COH है, COH में जो ये हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना। कहने का मतलब COH का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत आसानी से प्रोटॉन दे सकता है। क्यों? प्रोटॉन देने के बाद इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो चूंकि ये प्रोटॉन देगा और इसको प्रोटॉन चाहिए, तो यहाँ से जो है आपको माइनस बन जाएगा anion, और ये जो है आपको OH के रूप में मिल जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। इस तरह से दिया हुआ था, और हमसे जो है 62 के दो पार्ट बनाए हुए हैं, उसमें आपसे जो है B और C के बारे में पूछा गया। तो बस सिंपल पहचानना है। तो चलिए पहचानते हैं क्या हो जाएगा। इसके देखिए पैरा पोजीशन पर जो यहाँ पर देखिए CO माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो CO माइनस दिख रहा है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और उसके बाद B में आइए, B में C प्रोडक्ट बोला है पहचानने के लिए। तो C वाले में देखिए अगर आप गौर से, तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर B ही इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है, कहता है 2 अननोन कंपाउंड X एंड Y है, हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला ये। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला है, तो देखिए DU बराबर हम निकाल लेते हैं 5 माइनस 8/2 4 बराबर क्या हो गया ये 1 हो गया। एक DU का मतलब ये हो गया बच्चों की आपको कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड दिखने वाला है। ठीक है, या एक रिंग दिख जाएगा, कुछ भी इस तरह की बातें होने वाली है।
तो अब हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला नंबर तो कहता है कि ब्रोमीन जो है डीकलराइज करता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ब्रोमीन डीकलराइज करने का मतलब यह है कि जो कंपाउंड है ना हमारा, जो अननोन कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये दिया हुआ है, वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है भाई, डीकलराइज कर रहा है ब्रोमीन जो कंपाउंड है उसको डीकलराइज कर रहा है, मतलब उसके कलर को चेंज कर रहा है। ठीक है, कलर को चेंज करने का मतलब यह है कि बिल्कुल वाइट कलर बना रहा है। ठीक है, तो डीकलराइज जो है ब्रोमीन वाटर के साथ तभी होता है जब हमें ये देखना होगा कि ब्रोमीन जो है किसके साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए आपको पता होगा कि ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन जो है अल्कीन के साथ होता है और अल्काइन के साथ होता है। ठीक है, तो चूंकि अल्काइन में तो 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, जबकि ड्यू तो हमारे पास एक ही है, तो अल्काइन के बारे में हम सोच नहीं सकते। इसका मतलब जरूर सिस्टम में अल्कीन मौजूद होगा। तो देखिए हमें जो है ना एक्स पहचानना है, तो एक्स में देखना है कि हमें अल्कीन कहाँ कहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए ये पहला कंपाउंड एक्स है, तो इसमें देखिए सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा है। यहाँ बोलिएगा सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ से मतलब नहीं हमें सी डबल बॉन्ड सी से मतलब है। समझ गए बात को? तो देखिए यहाँ पर पहला कंपाउंड एक्स है, तो पहला हमें केवल पहचान लेना है। तो देखिए इसमें भी आपको नहीं दिख रहा है और इसमें भी नहीं दिख रहा है, और ये तो ईथर है भाई। ईथर है तो ठीक है, इसका जो पहला कंपाउंड है वो तो ईथर है। तो अगर गौर से देखिए तो आंसर तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, कुछ करना भी नहीं पड़ा और तुरंत आंसर आ गया। लेकिन नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल बेसिकली क्या करता है बच्चों? सोडियम मेटल देखिए इसके जैसे सोडियम मेटल या इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ठीक है, तो वो क्या करता है अनेक प्रकार से, अगर कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, तो वो क्या करता है हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है वहाँ पर। तो हाइड्रोजन गैस तो तभी निकलेगा ना जब हाइड्रोजन जो है क्या है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सब के साथ जुड़ा हुआ हो। तो अगर आप गौर से देखिए बी में तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है भी, तो बात सही भी है। चलिए ये भी सही निकल रहा है। फिर क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का मतलब आपको पता है कि H2CrO4, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करता है 1 डिग्री और 2 डिग्री के अल्कोहल को, 1 डिग्री वाले अल्कोहल को एसिड में बदलता है और 2 डिग्री वाले को कीटोन में बदलता है। तो कुल मिलाकर क्रोमिक एसिड के साथ भी इसका रिएक्शन होना चाहिए। मतलब जो हमारा नॉन कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, वो या तो 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 डिग्री भी दिख रहा है। चलिए ये भी सही बात निकल रहा है। और लुकास रिएजेंट जो है ना बच्चों 3 डिग्री में इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, और 2 डिग्री में जो है 5 से 10 मिनट इसको लग जाते हैं। और 1 डिग्री वाले में क्या है कि इसमें जो टर्बिडिटी है, क्लाउडीनेस जो होता है, बोले तो रिएक्शन है ना, रिएक्शन जो आपको होता हुआ दिखेगा वो लगभग 30 मिनट के बाद जो है आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लुकास रिएजेंट के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो कोई रिएक्शन तो होता ही है, चाहे कैसा भी आ जाए रिएक्शन होता है, लेकिन ये इंस्टेंट को लेकर बताया हुआ है। समझ गए बात को? तो नो रिएक्शन का मतलब यह है कि इसमें 1 डिग्री वाले को ही आपको प्रीफर करना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। ठीक है, चलिए वाई के बारे में बात करते हैं। तो वाई देखिए कि ईथर है, तो ईथर है तो ना तो ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा, इन सब में किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए देखिए सब में लिखा हुआ है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है।